देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे थे भारतीय भर में। कहाँ पे जो है 23 में और एक्सर क्या था 1 का बी था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है क्या बिंदुओं। अरे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बिंदु के बारे में ना हो, जैसे बिंदु हो गया सब बिंदु जैसे नियामक ज्यामिति में होता है क्या, वैसे मानते आपका हो गया ये वाला, तो कहीं भी रखेंगे तो बिंदुए ना होता है। जैसे यहाँ पे बिंदु आ गया तो इससे पहले जो हमारा तो 3 रहेगा, 3 होगा, इधर से हमारा दूर रहेगा तो इसको बिंदुए पढ़ते हैं ना। तो ये बिंदु क्या क्या है आपका, एगो बिंदु दिया है 2 - 3 और क्या दिया है 5 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर क्या दिया है, x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में, देखिए भाई कुछ थोड़ा मानने वाला है तो मान लेंगे हल में। चलिए माना कि जो भी दिया है उसको मान लेते हैं, माना कि बिंदु इसको मान लेते ए, माना कि बिंदु ए, बिंदु क्या है ए, क्या दिया है 2 और -3 और बिंदु क्या, और बिंदु जो है बी को क्या मानेंगे 5 6 बी 5 6 को लिख दीजिए, को मिलाने, जैसे दिया उसे लिख लेते हैं, मिलाने वाली रेखा खंड को x अक्ष। देखिए भाई x अक्ष का मतलब होता है, हम लोग बताए थे भाई x तो रहबे करेगा, पहले x होता है तो बाद में क्या आएगा 0। तो x अक्ष को किस अनुपात में, तो अपना से मान लेंगे 1 अनुपात में मान लेते हैं l। ये 1 है, ये क्या है l, अपना से पूछा अनुपात तो मान लेते हैं 1 अनुपात किस में है, 1 अनुपात l में बांटता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब अनुपात वाला हम लोग फॉर्मूला देखिए कि उसे बनाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर कहता है उन बिंदु का निर्धारण रेखांकन सम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए तो मान लिए पहला को ए माने, दूसरा का माने बी माने, इसको किस अनुपात में मान लें 1 अनुपात क्या एल। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आप फोटो आपका बनाए तो फोटो आपका हो गया ये वाला, मतलब ए है, ये क्या है बी है। ए का मान क्या दिया आपका 2 और -3 दिया, और बी का मान क्या दिया आपका 5 और 6 दिया है, और अनुपात में बोला है मान लेते सी, मान लेते x अक्ष पर है तो सी हो गया, माना सी। ये 1 है, ये क्या है एल है। तो पहले हम लोग छांटे क्या x1 x2 और क्या छाटेंगे y1 और y2, m1 और क्या छाट देंगे m2। बस इतना का फॉर्मूला बैठाएंगे हो जाएगा। x1 का मान आपका, इसका पहला क्या है, इसका 2 है, इसका पहला क्या है 5, इसका दूसरा -3, इसका दूसरा 6 है ना। m1 का मान क्या होगा a का ही हो जाएगा l। तो बनाइए। अब चलेंगे c का, किसका निर्देशांक भाई, c का निर्देशांक, c का निर्देशांक चाहे जो बिंदु है y अक्ष पर उसका बराबर, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में कितना 2 और 2 नहीं ना m1 प्लस में m2। उसके बाद y वाला में चलेंगे तो यही ना होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में क्या आता है m1 प्लस में m2। ये हो गया। अब इसको बनाते चलिए भाई, इसको बनाएंगे तो m1 का मान देखिए, हम लोग m1 का मान क्या लाए 1 + l, तो यहाँ पे लिख दिए 1 प्लस क्या l, 1 प्लस में l, यहाँ भी 1 प्लस क्या हो जाएगा l, 1 प्लस में l। अब इस सुविधा के लिए आप लोग जैसे मैंने उसे लिख लीजिएगा x2 का मान, नीचे वाला क्या है 5 तो 5, ऊपर वाला क्या है 2, इसमें नीचे वाला क्या है 6, इसमें -3। बस इसको बनाएंगे तो 5 कम क्या होता है 5, और 2 में l से गुना करेंगे तो 2l रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 ना लिख देंगे 2l ना, और नीचे में क्या रहेगा 1 प्लस l ही रहेगा। और इधर में देखिए अब 6 और 3 से प्लस माइनस में 3l बटे क्या हो गया 1 प्लस में l। तो बताइए यहाँ पे l का तो मान है ये नहीं है, तो बताइए हल होगा, अब नहीं होगा। तो कुछ दिमाग लगाएंगे हम लोग। जैसे दिया हुआ है y अक्ष पर कौन बिंदु था, ये दिया ना तीसरा हमको, ये है ना यहाँ पे x और क्या दिया है 0 है, x और 0 है, यानी पहले से निर्देशांक दिया है, क्या दिया है x और 0, यानी x और क्या दिया है 0 दिया है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर है। तो हम लोग तुलना करेंगे 0 वाला से, किससे, ये 0 वाला से इसको, मतलब ये x के बराबर, यानी ये हो गया किसके बराबर x के, ये किसके बराबर 0 के, यानी ये जो है y वाला
0 के बराबर, तो इसको बराबर कर देंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं तुलना करने पर, है ना। अब यानी तुलना करेंगे तो बताइए ये किसके बराबर, 0 के बराबर, तो लिख देंगे हम लोग 0, यानी इधर में क्या है 0 है और उधर में क्या है 6 माइनस में 3l है, बटा में क्या जाएगा 1 प्लस में l है। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करते कोना का नहीं, तो इसमें गुना करेंगे तो 0 और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में 3l, 6 माइनस में 3l और इसको गुना करेंगे 0 से सब क्या हो जाएगा 0, तो माइनस में 3l बराबर इधर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं l बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 6 बट्टा में माइनस में 3, तो कट के क्या आएगा, कट जाता 3 दूना 6, 2 आया, मतलब l का मान क्या आ गया 2, तो हमको अनुपात क्या निकालना था, है ना। इसलिए अनुपात हम लोग क्या माने थे, एक अनुपात में क्या माने थे l, इसका मतलब है एक तो रहेगा ही और l का मान क्या आ गया 2 आ गया, यही क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं दिया रहा है तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अनुपात एक अनुपात क्या मानते हैं, l चाहे लेमडा कुछ भी मान सकते हैं, हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में। देखिए उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 को बिंदु दिया है, रेखाखंड को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में समत्रिभाजित, है ना। तो मान लेते हैं माना कि बिंदु जो है रेखा यानी बिंदु ए मान लेते क्या, पहला को ए मानिए, क्या दिया 2 और माइनस में 2, और दूसरा क्या है दूसरा बी में क्या है माइनस में 7 और क्या दिया है 4 से, यानी बिंदु इतना इतना को मिलाने से बनी रेखा जो है, बनी रेखा क्या हो गया ए बी, जैसे मान लेते आपका ए है और क्या है बी है, तो इसको कै भाग में बांटा 3 भागों में, यानी तीनों समान है। मान लेते आपका ये हो गया 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो मान लेते ये सी है डी है, तो इसी को लिखते हैं रेखा ए बी को सी और डी बिंदु, है ना, सी और कौन बिंदु, सी और डी बिंदु उसे कितना भाग बांटता है, यानी उसे समत्रिभाजित, यानी क्वेश्चन में से लिख रहा है सबको नहीं, यानी पहला था ए मान लिए बी मान लिए, ऐसे क्या करता है समत्रिभाजित करता है, क्या किया समत्रिभाजित करता है। तो यहाँ पे ये दुद्दू को आ गया फॉर्मूला, यानी हमको कई बार 2 बार बनाएंगे तब आएगा। देखिए और क्या मानते हैं, तो ये ए दिया हुआ ए क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 2, ये बी क्या हो जाएगा माइनस में 7 और 4। अब इसको जो है अब हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं AC बराबर में 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं AC बराबर 1, AC बराबर क्या मानते हैं 1, तो बताइए CD का भी 1 सब बराबर ना है, सब बराबर है। मान लिए AC बराबर 1, तो इसीलिए CD का भी मान क्या हो जाएगा, CD का मान हो जाएगा आपका 1 के होगा, उसके बाद DB का भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब सब ये भी 1 ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं इसमें सी के लिए, किसके लिए सी के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, हम एक बताएंगे दूसरा आप बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सी के लिए चलते, किसके लिए सी के लिए, मेन यहाँ से होता है सी के लिए, बिंदु सी के लिए, तो बिंदु सी के लिए हम लोग क्या करेंगे x1 निकालेंगे x2 निकालेंगे और क्या y1 और y2 और उसके बाद m1 और क्या हो जाएगा m2, तो x1 x2 तो निकल जाएगा भाई, क्या है x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 क्या हो जाएगा माइनस में 7, y1 का मान कितना माइनस में 2 और यहाँ पे क्या है 4 है। m1 में देखिए हम लोग चले क्या इसके लिए, तो यहाँ से यहाँ देखिए कै गो है 1 ना है भाई, ये क्या है 1 है, तो m1 का मान क्या होगा 1, यहाँ से चलिए 1 है 1 2, तो यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, m1 का मान क्या होगा 1 m2 का मान क्या हो गया 2 हो गया। इसलिए सी का निर्देशांक क्या होगा, किसका सी का निर्देशांक का फॉर्मूला बैठा देंगे और बन जाएगा सी का निर्देशांक बराबर क्या होता है, एक बार लिख देख लीजिए, बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में क्या होता है m1 प्लस में m2 और m1 y2 प्लस में m2 और y1 बटा में क्या होता है
m1 प्लस में m2। तो m1 m2 क्या 1 2 है, तो लिखिए इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस में 2 ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस यानी 1 प्लस में 2 और यहाँ भी 1 प्लस में क्या करें 2 करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 1 प्लस में 2 और जो है x2 का मान उसको रख दीजिए। इसके नीचे में क्या है 7 -7 ना है -7, इसका ऊपर क्या है 2 है, इसके नीचे क्या है 4 है, इसके ऊपर माइनस में 2। देखिए तो इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 7 कम 7 माइनस में 2 दूना 4 बटा में 3, इधर में क्या 4 2 दूना 4 बटा में क्या जाएगा 3। तो बताइए यहाँ पे 7 में से 4 करता माइनस में क्या बचेगा 3 बटे में 3 और ये हो जाएगा कितना 0 बटे में 3 यानी आया क्या, तो ये आपका 1 है -1 आएगा, कट जाता -1 और क्या आएगा 0 -1 और 0 यानी एक आंसर हो गया -1 और 0। तो ये सी के लिए था, किसके लिए सी के लिए। तो देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग सी के लिए बनाए हैं उसी तरह डी के लिए बनाए, किसके लिए डी के लिए। तो डी यहाँ पे लिखना होगा डी के लिए सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर डी के लिए चलेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या होता है 1 क्या हो जाएगा 2 यानी m1 का मान 2 होगा और m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब बन जाएगा तो देख लो हम लिख लेते हैं भाई किसके लिए डी के लिए, किसके लिए तो डी के लिए सब कुछ छांट देते हैं, x1 x2 वही रहेगा, y1 y2 वही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या m1 और m2 बदलेगा। डी के लिए चले तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बस वही है फॉर्मूला लिखेंगे आप बन जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 का पहला में देखिए बिंदु दिया है P, बिंदु क्या दिया है P है, उसे क्या दिया है क्यूब को मिलाने वाली रेखाखंड को जो है -4 किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है। तो लिखिए तो मान लेंगे वही जो पहला बना था ना चौथा क्वेश्चन, तो मान लेंगे 1 अनुपात कितना L। तो लिखिए जो दिया हुआ है माना कि ये बिंदु P ना है, माना कि बिंदु P जो क्वेश्चन उसको लिखिए बिंदु क्या दिया है P कितना -6 और 10 एवं Q क्या दिया है 3 और -8 को मिलाने वाली क्या है तो रेखा खंड को कौन बिंदु -4 और 6 -4 6 जो है को किस अनुपात में, तो हम लोग माने क्या 1 अनुपात में L, 1 अनुपात L में क्या करता है बांटता है, ठीक है हो गया। अब बांटता है तो लिखने अब छोड़ते हैं फोटो बनाना, और तो x1 क्या हो जाएगा x1 x2 और y1 y2 और क्या हो जाएगा m1 m2। तो m1 m2 तो पता है 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा L होगा। अब x1 क्या होगा ये P है Q है तो इसका -6 माइनस में 6 और उसका 3, इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस में 8 हो गया। अब निकाल दीजिए। आप जो है किसका भाई रेखाखंड जो है -4 6, तो -4 को भी कुछ मान लीजिए -4 तो लिख रहने दीजिए, -4 6 रहने दीजिए, इसको जो मानते हैं P की उसको मानते हैं R, ठीक है। तो लिखते हैं R का क्या भाई R का निर्देशांक, बस वही फॉर्मूला है R का क्या था फॉर्मूला m1 x2, यही जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ वाला ये जो हुआ वही यहाँ पे लिखेंगे। मतलब क्या हो गया m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में क्या हो गया m1 प्लस में m2। उसी तरह से यहाँ भी लिखिए m1 और m1 जोड़ में m2 और m1 क्या है y2 ना m2 y1। अब R का निर्देशांक पहले से दिया हुआ है, क्या दिया है -4 और 6। यहाँ पे क्या आएगा उसको देख लेते हैं। जैसे m1 का मान क्या है 1 है L है, तो क्या लिखें 1 जोड़ में L, 1 जोड़ में L, यहाँ भी 1 जोड़ में क्या लिखें L और यहाँ भी 1 जोड़ में क्या लिख देंगे L। तो बताइए क्या करना, गुना तो करना है ना। इसका नीचे वाला कौन है भाई 3 है, तो 3 से गुना, इसका नीचे ऊपर वाला -6, इसका -8, उसका क्या है 10 है। देखिए तो -4 और 6 को रहने देते हैं, उसके बराबर लिखिए 3 कम क्या हो जाएगा 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 6L और बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा L और यहाँ पे 8 कम क्या हो जाएगा माइनस में 8 और यहाँ पे 10 से 10L और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस में L। अब देखिए अब तो ये हल होगा,
नहीं होगा, तुलना करेंगे। अभी दोनों बराबर है, इसका मतलब पहला के या दूसरा के, तो पहले पहला से पहला बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते क्या करते हैं, तुलना करने पर किसी को, तो पहला में क्या -4, उधर में क्या दिया है 3 माइनस में 6l, और बटे में क्या दिया 1 प्लस में l, कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4, और 4 से गुना करते माइनस में क्या हो जाएगा 4l, और 1 से गुना करते क्या हो जाएगा 3, और माइनस में 6l। तो बताइए हमको l का मान चाहिए, तो -4l को रहने दीजिए और उसको इधर से इधर लाएं तो क्या जाएगा प्लस में 6l, और इधर में 3 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, और 4 3 होता क्या है 7, और 6 में से 4 का तो क्या बचता है 2l, इसलिए l बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा में 2, 7 बटा कितना 2। लेकिन हम क्या माने, अनुपात ना पूछा है, क्या पूछा है अनुपात, इसीलिए अनुपात में जो लिखा है अनुपात बराबर हम लोग माने क्या है 1 अनुपात क्या माने l ना, तो 1 अनुपात l का मतलब है रखिए, तो l 1 की तरह भी करेगा, और 7l का मान कितना आया है 7 बटे 2, तो देखिए 2 से गुना करें 1 में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 से कम क्या हो जाएगा 7, यानी 2 अनुपात क्या हो गया 7, यानी 2 ये इधर आ जाएगा, अनुपात हमेशा बट्टा में नहीं होता, तो यहाँ पे ये 2 एकम क्या हो जाएगा 2, अनुपात क्या हो गया 7 हो गया। इसी तरह से आगे बना लीजिए 8 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका दिया है 10, बिंदुओं दिया है 6 8, बिंदु क्या दिया 6 8, और क्या दिया 2 4 को रेखाखंड को मध्य बिंदु क्या निकालना भाई, मध्य बिंदु निकालना है, और उसके बाद तब जो है इससे क्या निकाल देना दूरी निकालना है। पहले हम क्या करेंगे मध्य बिंदु लिखते हैं इसके लिए है ना, बिंदु 6 8 और क्या दिया है 2 4 का कौन बिंदु मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस में x2 बटे में क्या होता है 2, और y1 प्लस में y2 बटे में क्या होता है, यानी y1 प्लस में y2 बटे में क्या होता है 2 होता है। तो देखिए मध्य बिंदु, तो बताइए x1 कितना 6, x2 कितना 2, बटा में 2, इसका कितना 8 जोड़ में 4 बटा में कितना 2, और 6 2 क्या होता है 8 बटा में 2, और 8 4 12 बटा में 2, तो क्या बचा ये 4 आया, 2 चौका 8, 2 छक्का कितना 12। अब ये जो आया मध्य बिंदु तो आ गया, ये कौन बिंदु है मध्य बिंदु आ गया, ठीक है। अब मध्य बिंदु की किससे दूरी है ना है, तो मध्य बिंदु के हम निकालिए। अब जो हम क्या करेंगे, जो मध्य बिंदु आया, मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु है ना है, मध्य बिंदु 4 6 की दूरी किससे, 1 2 से ना, 1 2 से, यानी 1 2 से दूरी, 1 2 से क्या होगा दूरी, तो कौन बिंदु 2 को बिंदु ना है, 2 बिंदु का दूरी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यानी x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का मान इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 1 है, तो स्क्वायर इसमें 6 घटाओ कितना हो जाएगा 6 घटाओ में 2 का होल स्क्वायर, तो बताइए 4 में से क्या क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 का 4 का स्क्वायर, और 3 का क्या होता है 9, और 4 का होगा 16, 16 9 क्या होगा 25 हो गया, 25 का मतलब क्या होगा 5 हो गया आंसर, यानी 5 इकाई, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका जो बचता है उसको बना लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन 11 में देखिए बिंदुओं, एगो बिंदु दिया और यहाँ पे दिया है रेखाखंड का कौन बिंदु दिया है मध्य बिंदु दिया है ना, मध्य बिंदु। चल लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल करें, तो दिया हुआ है बिंदुओं, क्या बिंदुओं 3 4 और क्या दिया है k और 7, k और क्या दिया है k 7 को मिलाने वाली, जो दिया क्वेश्चन में से लिख रहा भाई, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या दिया xy, मध्य बिंदु क्या दिया है xy, मध्य बिंदु दिया है x और y। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या होता क्या है x1 प्लस में x2 बटे कितना 2, और y1 प्लस में y2 बटे में क्या होता है 2 होता है ना, होता है मध्य बिंदु का
तो ये एक्स वाई तो रहबे करेगा, और यहाँ पे आएगा भाई इसका x1 क्या है 3 है, इसका क्या है k है, अब बटा में 2, इसका क्या है ये 4, और इसका क्या है 7 बटा में 2। अब क्या करेंगे, x और y रहेगा ही, पहले से दिया हुआ 3 में k नहीं जुटेगा वही रहेगा। अब बटा में क्या होगा 2, और 7 4 क्या होता है 11 बटा में 2। अब हल होगा नहीं होगा, तुलना करेंगे। अब किसका मान निकालना है, k का मान निकालना, तुलना करेंगे। इसका मतलब है लिखते हैं तुलना करेंगे तो पहला x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में k और बटा में क्या हो जाएगा 2k। तो 2 से गुना करें तो क्या होगा 2x बराबर होगा 3 और प्लस में क्या होगा k, इसको मान लेते समय कितना 1। पुनः अब दूसरा के बराबर मतलब y किसके बराबर 11 बट्टे में 2 के, 11 बट्टे किसके 2 के, तो 2 से गुना करते क्या हो जाएगा 2y बराबर में 11, इसको माना समय कितना 2। हमको तो कुछ दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है 2x प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर कितना 0। इसका मतलब है अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 2x और 2y हो जाएगा ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 को जोड़ क्या करते हैं, समीकरण 1 का जोड़ में समीकरण 2 करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया है 2x, नीचे में क्या दिया है 2y, इधर में क्या दिया है 3 प्लस में k प्लस में 11, और 11 3 क्या होता है 11 3, तो यहाँ पे यही रहेगा 2x प्लस में क्या दिया 2y, और बराबर में कितना आ जाएगा 11 3 क्या आ जाएगा 14 प्लस में k। ठीक है, हमको निकालना किसका मान k का मान, लेकिन दिया हुआ है क्या कहता है 2x प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर किसके है 0 के। तो यहाँ पे 2x तो है ये है और 2y है ये है, तो अपना से 1 जोड़ते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है एक इधर में 1 जोड़ देंगे तो इधर में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बदले में क्या रख देंगे 0, इसके बदले में आ जाएगा 0, और 14 क्या होता है 15, और प्लस में क्या हो जाएगा k, और k को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे 15 को इधर आता है माइनस में 15, और क्या हो जाएगा k, इसका मतलब k का मान क्या आ गया 15 माइनस में 15 से हो गया। क्योंकि ये दिया था, इसका मान दिया है तो इसका भी यूज करना है, तो यहाँ पे लिखे और इतना बनाए। ठीक है, बनाने पे